किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम आपके लिए चना और उड़द की रिपोर्ट जो हमारे पास निकल के आई है, वो रिपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रिपोर्ट को अन्य किसानों तक पहुंचा करके उन्हें जानकारी देने का काम करेंगे और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों के ऊपर विचार करके अपने अनाज को बाज़ार में सेल करने का काम करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि अनेक जिनसों के भावों के बारे में जो ही हमारे पास रिपोर्टें आती हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि किसान द्वारा बताई गई बातों पर विचार करिए, सोचिए और अपने मित्रों को ये जानकारी प्रदान करने का काम करिए। शाम 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमारा एक लाइव प्रोग्राम चलता है। काफ़ी किसान उसमें जुड़ते हैं और अपने के प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। कमेंट के माध्यम से प्रश्न आते हैं, हम उत्तर देते हैं। साथियों, उस प्रोग्राम के अंदर चने और उड़द के बारे में काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास ताज़ा रिपोर्ट के हिसाब से उड़द के स्टॉक की देश में कमी होती जा रही है और ये मान के चलो कि कमी बन चुकी है। उड़द की ग्राहकी लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि उड़द के भाव ऊपर बढ़ने की ओर इशारा कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बात चने की करते हैं तो आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया चना का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। वहाँ से हमारे पास जो खबर आई है, वो खबर ये बता रही है कि ऑस्ट्रेलिया में चने का उत्पादन घटने के अनुमान हैं। यदि ऑस्ट्रेलिया में चने के उत्पादन घटते हैं और आयात महंगा पड़ता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वहाँ पर $600 प्रति टन के भाव चल रहे हैं और उसके हिसाब से हमारे यहाँ यदि वो ऑस्ट्रेलिया का चना आता है तो ₹6500 पहुँचता है। धीरे धीरे चना की मांग जो ही बरसातें शुरू होंगी या फिर कम बरसातें आएंगी तो भी सर्दी का मौसम आएगा, बढ़ती हुई दिखाई देंगी और चने के भाव को भी सहारा मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। हम ये नहीं कहते कि भारी भरकम तेजी, परंतु आज जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, हम दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि भाव मान के चलो कि आपको जितने दिन आगे चलोगे उतने दिन सहारा मिलने का सिस्टम और अनुमान दिखाई देता रहेगा। सरकार ने जो अपना खाद्य उत्पादन रिपोर्ट 2026-23 की जारी की है, उसमें लगभग 26 से 30 लाख टन खाद्य अनाज उत्पादन कम होने की बात कही है। ये भी जल्दी जल्दी बाजार के अंदर हवा बनाएगी। स्टॉकिस्ट अपने माल को पकड़ के रखेंगे और बाजार को धीरे धीरे ऊंचा उठाते हुए चलाने का काम करेंगे। आज उड़द और चने में बिकवाल लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं, खरीदारी बढ़ने के समाचार हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि हमारे देश के अंदर दालों के मामले में भाव अच्छे मिलने की संभावना दिखाई देगी और ऊपर बढ़ने की संभावना देगी तो हम वीडियो बना करके आपको सबसे पहले आगाह करने का काम करेंगे। अभी चना में 100-200 रुपये और उड़द में 300-400 रुपये की तेज़ी के समाचार हमारे पास पहुंच चुके हैं और जल्दी ये तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एल नीनो और कम बरसात की स्थिति जो मौके के ऊपर तमाम विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही है, यदि वो सच्ची और सटीक निकलती है तो फिर भाव और भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि विचार गौर करें, वीडियो पूरे सुनने से पता चलता है। हम ये कहते हैं कि यदि एल नीनो की स्थिति हावी होकर बरसात कम होती है तो फिर भाव और भी बढ़ सकते हैं। ये नोट करने वाली बात है साथियों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की फसल कमज़ोर और ऑस्ट्रेलिया का चना महंगे दामों पर पाकिस्तान और नेपाल द्वारा खरीदा जाना और भारत के खरीदार जो ऑस्ट्रेलिया से चना खरीद के भारत में लाते हैं, उनका हाथ पीछे खींचना इस बात का संकेत है कि चना के भाव बनने चाहिए। मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह देता हूं, इस साल चना उत्पादन 90 और 92 लाख टन का है। कैरी स्टॉक 12 और 18 लाख टन का है। विदेशों से आयात 10 लाख टन हो चुका है और डिमांड 140 लाख टन की है। पूरे आंकड़े ये हैं, इन पर ध्यान दीजिए, विचार करिए और अपने किसान साथियों को शेयर करिए।
जितने भी चना के किसान हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन्हें बता देता हूं कि सीजनली आपको मैंने कहा था कि सीजनली भाव बढ़ने का आसार नहीं है, पर जो जो सीजन निकल गया रिपोर्टें आई और आपको हमने रिपोर्टें पहुंचाते हुए भाव बढ़ने की बात बताई। साथियों, सरकार के पास अच्छा माल है, 22 से 25 लाख टन चना सरकार के पास मौजूद है, चिंता की कोई विषय नहीं है। परंतु सरकार एल नीनो की स्थिति को देखते हुए, बरसात की कमी को देखते हुए अपना माल एक साथ बाजार में काटने का दुस्साहस नहीं करेगी। एक खेप सरकार ने बेच दी है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी खेप इस तरह से धीरे धीरे बाजार में काटने का काम करेगी ताकि बाजार का संतुलन बनाए रखे जा सके। और यदि इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्टें आती रही और सरकार ने भी अपनी मुट्ठी टाइट रखी और स्टॉकिस्टों ने अच्छे भाव के अनुमान में अपना माल बाजार में काटने से हिचकिचाहट जारी की, तो फिर भाव जल्दी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ, ये बिल्कुल पुख्ता जानकारी दे रहा हूँ, सबूत के साथ दे रहा हूँ और आपको समझाने के हेतु दे रहा हूँ। मैं माल बेचने और रोकने की बात नहीं कह रहा हूँ। हमारा काम है जानकारी आप तक पहुँचाना और आपको चने के बारे में रिसर्च और जानकारी प्राप्त करना। आप भी अपने सोर्सों से चने के भाव के बारे में पता करिए, जागिए, क्या आंकड़ा निकल के आता है, क्या सूचना निकल के आती है। यदि आपके पास कोई नई जानकारी हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमारे यहाँ पहुँचा सकते हैं। मैं ये भी बता दूँ, अन्य किसानों तक भी पहुँचा सकते हैं, वीडियो के माध्यम से पहुँचा सकते हैं, क्योंकि किसान के लिए किसान का काम करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, सहयोग और संगठन बनाकर एक दूसरे की जानकारी साझा करके उन्हें सचेत करने का काम करेंगे, तो सरसों और सोयाबीन की तरह भाव चने के भी अच्छे मिलेंगे। मैं फिर आपको कह देना चाहता हूँ कि जिस भी फसल की रिपोर्ट हमारे पास पहुँचेगी, हम वीडियो के माध्यम से तुरंत प्रभाव से आपको वीडियो देने का काम करेंगे। रोग बीमारी आदि से बचाने के लिए, खाद की कमी को पूरा करने के लिए, सूखे की सहन शक्ति फसलों में बढ़ाने के लिए अनेक तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। विचार करिए, सोचिए और फिर हमारे द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण करके अपने खेतों में काम करिए ताकि आपको फायदा हो। वीडियो सुनने के लिए, शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बारे विचार करेंगे। जय हिंद।